तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज का हमारा सेशन रहेगा जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, यानी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के। तो आज हमारा सेकंड प्रीवियस ईयर पेपर है जो 8 फरवरी 2026 को आपका एग्जाम हुआ था करंट में, उसका। ठीक है, तो सितंबर 2026 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से इसको करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि जो भी आपके पास नोटिफिकेशन हम यहाँ से क्लास करते हैं उसकी जाती है, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, आपको करना क्या है, धैर्य बना के बैठना है और पेशेंस के साथ क्लास देखनी है। अगर कोई भी आपका डाउट बनता है कोई क्वेश्चन को लेके, तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसको दोबारा से समझा देंगे। मुझे क्या है, आपके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट को हम प्रैक्टिस सेट की ही तरह करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी डिटेल इसमें जो भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड सारी जानकारी दूं। बट क्या है ना कि हमें प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस क्या है, हम प्रैक्टिस की तरह ही करेंगे। ठीक है, बाकी जब हम टॉपिक वाइज क्लास लेंगे तो सारे डाउट वहां पे आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको चीजें समझनी है कि लर्न विद स्वीटी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, लर्न विद स्वीटी टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है, जिसपे सारी जो हम क्लास करते हैं उसकी पीडीएफ मिलेंगी। नेक्स्ट, यदि आप सीटेट 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की, तो आपको ये दोनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ठीक है, दोनों का प्राइस कितना है, 99, और इसका भी 99 है। ठीक है, पेपर 2 वालों के लिए ये वाले दोनों टेस्ट सीरीज परचेस करने। और यदि आप यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो पी बाई क्यू टेस्ट सीरीज हमने जो लॉन्च की है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एक बेहतर तैयारी मिलेगी। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और यहाँ पे तो पी बाई क्यू दिख रहे हैं आपको सारे, तो देखो यहाँ सारे पी बाई क्यू मिलेंगे आपको। ठीक है, प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास और आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बारे में भी समझेंगे और मैं आपको इसके तरीके भी बताऊंगा। देखो एग्जाम में कैसे करना है आपको और समझना कैसे है, वो दोनों तरीके में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, यदि 2x माइनस 10 डिग्री और 3x माइनस 50 डिग्री पूरक कोण है तो 4x प्लस 40 डिग्री का मान है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये क्वेश्चन आपका 7 फरवरी 2026 को जो एग्जाम हुआ है उसमें भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन। सिर्फ यहाँ पे पूरक है, यानी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा दे रखा है और वहां पे क्या था, सप्लीमेंट्री यानी समपूरक। तो मैंने दोनों आपको बताए थे कि अगर आपको पूरक दिया है, ठीक है, यहां लिखते हैं हम, अगर आपको पूरक दिया है तो पूरक का मतलब क्या है, थोड़ा सा जान लो पहले। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण के बारे में अगर हम जाने थोड़ा सा, तो पूरक कोण क्या होता है आपका, दो एंगल का योग, यानी एंगल ए और एंगल प्लस एंगल बी, इनका योग कितना होगा, 90 के बराबर। या हम इसको कह सकते हैं समकोण होता है। ये क्या होता है, ये समकोण। ठीक है, ये क्या होता है, समकोण। दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं पेन, चलो। ये क्या हो जाएगा आपका, समकोण हो जाएगा। ठीक, यानी अगर हम यहां समझे तो मान के चलो ये हमारे पास क्या है, एक समकोण। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये एंगल हमेशा कितने का होता है, 90 का। कैसे होगा, मान लो इसमें एक बीच में से रे है, ठीक है, यानी ये रेखा है एक, तो इस एंगल का मान ए मान लिया हमने और इसका मान लिया बी। इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 90 के बराबर। तो कैसा बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक होता है आपका, ये तो पूरक हो गया, दूसरा होता है आपका क्या, समपूरक। क्या होगा, समपूरक। तो समपूरक क्या होगा आपका, समपूरक। देखो राइटिंग थोड़ा सा हो सकता है, अब मैनेज करेंगे कुछ टाइम तक। राइट एंगल ट्रायंगल क्या, ओ सॉरी, समपूरक क्या होता है, समपूरक आपका ये होता है एंगल ए और प्लस एंगल बी, यानी दो एंगल का मान कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, जैसे ये मान के चलो आपके पास एक रेखा है, इस पे कोई मैंने एक दूसरी रेखा ऐसे डाल दी, तो इस वाले एंगल का मान और इस एंगल का मान, यानी ये ए है मान के चलो, ये क्या है, ए और ये बी, इन दोनों का एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 के बराबर। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो समझो पहले। क्वेश्चन में दो एंगल दे रखे हैं आपके, क्या क्या, एक तो दिया है 2x माइनस के 10 डिग्री प्लस में
3x माइनस के 50 डिग्री, और इनका योग कितना होता है, पूरक है, तो कैसे है ये 90 के बराबर। ठीक है, इतना करना है हमें। अगर ये 90 के बराबर है तो दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 2 और 3x 5x हो जाएगा। ठीक है, -10 और -50 कितने हो जाएंगे, -60 हो जाएंगे। माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाती है आपस में और प्लस प्लस वाली। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 90। इस 60 को अगर इधर मैं लेके जाता हूं बराबर के इधर साइड में, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा ये 150, और यहां से x का मान निकाल लेंगे हम, तो 5 से भाग देंगे 150 में, कितना आ जाएगा 30, यानी x का मान यहां से कितना निकल के आ गया 30 आ गया आपका। कितना आ गया 30। अगर x का मान 30 आ गया तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, 4x प्लस 40 का। तो 4x प्लस 40 का मान ज्ञात कर दो, 4x और प्लस में क्या है 40। यहाँ पे 4 इंटू एक्स का मान कितना निकल के आया 30 डिग्री, और प्लस में क्या है 40। क्लियर दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है। 4 तिया 12, 120 और प्लस में कितना हो जाएगा ये 40, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 160 डिग्री। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये तरीका है, वैसे तो यही आसान तरीका है, मैंने हार्ड कुछ ज्यादा नहीं किया इसमें, इसको हम कर सकते हैं। बाकी अगर पेपर में आपको करना है तो प्रैक्टिस से क्या कर सकते हो आप, प्रैक्टिस करने से होगा ये क्या होगा कि जैसे ही आपने ये दो एंगल देखे और हमें दिखा कि क्या ये पूरक है, क्या है ये पूरक, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ और की जगह सिर्फ प्लस करना है, तो डायरेक्ट क्या करोगे 2x और 3x को जोड़ो 5x, 10 और 50 कितना हो जाएगा 60, और इसको 90 में से सॉरी प्लस कर देंगे क्योंकि इधर माइनस का है तो जोड़ देंगे। 5x बराबर कितना आ जाएगा आपका 150, x का मान यहां से क्लियर हो जाएगा आपका, निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको एग्जाम में, क्योंकि पेपर आपका कैसा होता है लेंथी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो पहुंच ही नहीं पाते, सारे क्वेश्चन तक अटेम्प्ट नहीं कर पाते, देख ही नहीं पाते, तो जो इजी क्वेश्चन होता है ना वो भी छूट जाता है। तो कोशिश करनी है आपको कम समय में और ज्यादा क्वेश्चन करने की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, कि निम्न मापनों में सेंटीमीटर में से कौन से मापन एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकते हैं। अब देखो ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। समकोण त्रिभुज के बारे में कल भी हमने जो प्रैक्टिस टेस्ट सॉरी जो प्रीवियस ईयर पेपर किया था उसमें भी था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था ऐसा ही, बस ये क्या है यहाँ पे जो ट्रिपलेट आपको ये दिख रही है ना ये चेंज था बस। तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले तरीका सीख लो कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास समकोण है तो समकोण, अगर क्या है ये समकोण, ठीक है समकोण, तो समकोण हमें पता है कितने का होता है 90 का। समकोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है ना। और एंगल कैसे बनता है, जैसे अगर मैं बनाना चाहूं एंगल यहां पे, तो जैसे ये है हमारे पास समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने। अब पता कैसे चलेगा कि ये समकोण त्रिभुज है, बना है कि नहीं। ठीक है, इसको कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ 90 का एंगल होगा, और 90 के एंगल के सामने जो भुजा होगी 90 इसके सामने 90 के सामने, इसको हम बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं, कर्ड। और ये होता है आपका आधार, ठीक है आधार हो जाएगा ये। और ये होता है क्या आपका लंब, ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका लंब। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से एक चीज आपको क्या देखनी है कि इंग्लिश में अगर देखें इसको, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, हमेशा जो 90 का एंगल है उसके सामने जो भुजा है जिसको हम कर्ड बोलते हैं, ये क्या है, जैसे ये दोनों भुजाओं से क्या है बड़ी होगी। अगर ये मान के चलो 3 है, मैं मान लेता हूं एक एग्जांपल, ये अगर 3 है, ये अगर 3 है, आपका ये अगर 3 है और ये 4 है, तो ये कितना होगा 5 होगा। कितना होगा ये 5 होगा। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला इसका होता है जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया है। क्या होता है कि कर्ड का स्क्वायर, यहां देखो कर्ड सॉरी कर्ड का स्क्वायर लिखना है, मैं कर्ड का लिख रहा हूं। कर्ड का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर। एक मिनट, ये पेन थोड़ा इशू हो रहा है आज इससे, कोई नहीं सेट करते हैं हम। क्या है लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या
आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, यानी आधार का स्क्वायर। जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया तो मैं मान लेता हूं कि मैंने ये कितना माना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर, ये हमने माना है कितना है हमारे पास लंब 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस ये कितना है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। इनको जोड़िए कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा आपका बराबर 4 चौक 16 और प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यानी ये भी कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, सही दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये ट्रिपलेट है, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लेन या पाइथागोरियन त्रिक, क्या बोलते हैं हिंदी में, पाइथागोरियन त्रिक। अब यहां समझो, जैसे कुछ त्रिक याद कर लो, मैं लिखवा देता हूं। जैसे सबसे पहले तो यही आपका क्या होता है 3 4 और 1 5, क्या होगा 3 4 5। इसी को और बड़ा करते हैं, जैसे 2 का गुणा कर दो इसमें तो ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा। एक होता है आपका 7 24 और 1 25, ये हो जाएगा। इसी को बड़ा कर दो तो ये 14 और ये कितना हो जाएगा 48, 14 48 और इसका 2 गुना 50। ठीक है, ऐसे ही होते हैं, इनको बढ़ा सकते हैं। तो मोस्टली ये ज्यादा यूज होंगी आपके में, ज्यादा टफ नहीं आता है पेपर। ठीक है, मैथ का पेपर आसानी बनेगा आपका। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं वही होंगी जो इस पैटर्न को फॉलो करेंगी, इस फॉर्मूले को, यानी इस पाइथागोरियन त्रिक को फॉलो करेंगी। तो मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो हमेशा क्या होगी 90 के सामने वाली कर्ड। तो सबसे बड़ी, पहला अगर ऑप्शन हम चेक करें तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें बताओ। सबसे बड़ी भुजा आपको दिख रही है 32, तो 32 का हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और ये बराबर किसके होने चाहिए, बराबर होना चाहिए 16 के स्क्वायर और प्लस में क्या आपका 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 32 का स्क्वायर होता है 1024 बराबर 16 का कितना आ जाएगा 256 प्लस में 30 का कितना हो जाएगा 900। यहां से देखो इनको जब जोड़ेंगे तो 6 5 और 11, ये तो 1156 आ रहा है, लेकिन ये कितना है हमारा 1024, तो क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो कट गया हमारा। दूसरा देखो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, डायरेक्ट में यहां करके देख सकते हैं, इसको डायरेक्ट करके देख सकते हैं ना, यहां कर लो। दूसरा जब हम करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, ठीक है बराबर 12 का कितना हो जाएगा 144 और प्लस में 44 का स्क्वायर करेंगे हम तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो हो रहा है। और 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा 16 और 3 19, 1936, 6 और 4 10 हो जाएगा, 3 और 4 7 और 1 8 हो जाएगा। यहीं आके क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा 13 और 1, हाँ 13 हो गया, 1 और 1 2 और 1 3, ये हो गया 3380, लेकिन ये कितना है आपका 2500। तो क्या ये बराबर है, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी कट जाएगा आपका। अब देखो ये 14 50 और 48, ये सेम मैंने यहां देखो अभी लिखा है 14 50 14 48 50, आगे पीछे हो सकता है ये 48 इधर भी हो सकता है 14 इधर भी हो सकता है। हमें तो क्या है सबसे बड़ी भुजा और उसके अकॉर्डिंग दूसरी भुजा कोई सी भी बेस मान सकते हो, कोई सी भी लंब मान सकते हो। ठीक है, ये लेना है। तो हमारे पास आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है, कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आज का हमारा समझ लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये कि वस्तु ए को 382.50 पर बेचने से रेनू को 15% की हानि होती है और वस्तु बी को 616 पर बेचने से 12% का लाभ होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 1180 पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। यानी अगर इंग्लिश में इसको पढ़ें तो रेनू लॉसेस 50% बाई सेलिंग एन आर्टिकल। ठीक है, अब 4 382.50 एंड गेन
12% by selling article B4 616. If she sells bought articles for 1180 then her percentage gain is. ठीक है, ये आपको पूछा है, यानी आपको पूछा है इसमें कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा आपका। ठीक है, दोनों वस्तुओं को अगर कुल मिलाकर वो बेचे एक साथ में 1180 पर, तो उसको प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत का मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको डायरेक्ट, क्या है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है आपका, लाभ सिर्फ लाभ, लाभ अपॉन में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणा में क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, ये तो हो जाएगा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। किसका हो जाएगा ये आपका, लाभ प्रतिशत का। ठीक, अब इस क्वेश्चन में जो दिया है हमें, क्या दिया है कि एक वस्तु को 382.50 पर बेचने से रेनू को 15% की हानि होती है। तो आप ऐसे मान के चलो, हर वस्तु को परसेंटेज में क्या होता है, कभी भी हम परसेंटेज करते हैं या प्रॉफिट लॉस, तो आप 100 मान के करेंगे। कैसे कितना मान के 100, क्योंकि हर वस्तु हर चीज अपने आप में कैसी होती है 100%। और वो 100% जो होगा वो क्या होगा, उसका सीपी होगा, यानी क्रय मूल्य होगा। जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक क्या है, ये पेन है, ये पेन अपने आप में 100% है, मैंने खरीदा तो ये 100%, तो खरीदा वही मेरा क्या है, क्रय मूल्य। अगर कोई वस्तु मेरे पास 100% है, ठीक है, और मैं जब उसको बेच रहा हूं, मान के चलो ये मैंने 100 रुपए में खरीदा पेन, ठीक है, तो ये अपने आप में मैंने क्या बोला 100% है। अब इस पे 15% की मुझे हानि हुई, तो 15% की हानि हुई तो 100 में से ही तो माइनस करेंगे उसको, तो 100 में से माइनस करेंगे तो 15 100 में से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 15 को जब 100 में से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका कितना 85। तो 85% जो आया ये क्या आया आपका, ये तो मेरे पास देखो क्या था, ये था सीपी, ये क्या आया लॉस, ये क्या है लॉस, और ये क्या है, ये आ गया आपका एसपी। समझ में आया आपको, यानी सीपी में से माइनस करेंगे लॉस को तो क्या निकल के आया एसपी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई यहां तक। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो समझ लो आप। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले वो चीज समझनी है, एक मिनट, लॉस। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे हमें जो दिया है, तो आर्टिकल ए, यानी आर्टिकल, अगर मैं आर्टिकल ए का मान निकालूं, ए का क्या सीपी, तो सीपी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें जो हमारे पास मूल्य दे रखा है, कितना दिया है 382.50, ये क्या है एक मूल्य दिया है जो कि किसका मान है, ये मान है आपका 85% के बराबर। किसके बराबर है 85% के, तो 85 हम यहां पे लिख देंगे, इसको 85 अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि बराबर की संख्या हम नीचे लिख सकते हैं। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो 100% का मान ज्ञात करना है, तो 100 से क्या करेंगे इसमें गुणा। अब देखो यहीं से एक फॉर्मूला भी बन गया है कि अगर आपको सीपी पूछा है, क्या पूछा है सीपी पूछा है, और आपको एसपी दिया है, तो एसपी यहां रखेंगे और गुणा में करेंगे 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये 100 माइनस के क्या लॉस। ठीक है, तो ये यहां से हमारा क्या हो जाएगा लॉस परसेंट होगा, यहां पे ध्यान रखना क्या हो जाएगा ये लॉस परसेंट, तो ये हो जाएगा यहां पे। तो यही फॉर्मूला मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो देखो ये 17 से कट जाएगा, परसेंटेज से तो परसेंट हट जाएगा आपका, परसेंट से तो परसेंट हट जाएगा, और आगे कैसे हो जाएगा, ये 17 से काटेंगे तो 5 बार ये कट जाएगा, ये आपका 17 से 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, और फिर से 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, एक जीरो आया। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से फिर से इसको काटो, 5 चौके 20, 5 चौके 20, सॉरी 5 पंजे 25, कितना हो जाएगा ये 5 पंजे 25, यानी 400 कितना आ जाएगा 50,
कितना आ जाएगा? 450। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हुई यहां तक? बताओ मुझे। यहां से अगर हम बात करें, आर्टिकल क्या है? ये ए, यानी सीपी बराबर कितना आ जाएगा? 450। ठीक है, सीपी बराबर कितना आ गया? 450। तो आर्टिकल ए का यहां लिख सकते हैं कि वस्तु ए का सीपी, वस्तु ए, कभी तो ये पेन क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मोटा हो जाता है अपने आप ही। कभी ये मोटा हो रहा है, कभी पतला। कितना हो जाएगा? वस्तु का सीपी जो होगा हमारा, वस्तु तो हमें वस्तु का सीपी ज्ञात करना है। वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा? यानी यहां पे हम लिखेंगे ये जो सीपी निकल के आया, वस्तु ए का सीपी। ठीक है, वस्तु ए का सीपी यानी क्रय मूल्य। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें वस्तु बी पे जाना है। क्या बोला है? वस्तु बी। तो वस्तु बी का, बी को 616 पर बेचने से 12% का क्या हो रहा है उसको? प्रॉफिट। तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे हमें यहां पे भी कि आर्टिकल, वस्तु को आर्टिकल ही बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल बी के लिए सीपी क्या हो जाएगा? सीपी क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एसपी इंटू में 100 और अपॉन में क्या? 100। अब यहां पे क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आ जाएगा यहां पे। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां पे? प्रॉफिट। प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब इस प्रॉफिट वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे अब इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये देखो, सीपी बराबर क्या आ जाएगा आपका? एसपी कितना है? 616 इनटू में क्या? 100 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? 100 और प्लस में 112, ओ सॉरी 12, क्या हो जाएगा? 12, मैंने जोड़ दिया पहले ही। क्या हो जाएगा ये? 12। तो कितना हो जाएगा ये? 112। यहां से हम लिख सकते हैं ये कितना आ जाएगा? देखो 616, ठीक है, और गुणा में कितना है? 100, बट्टे में कितना आ जाएगा? 112। इसको 4 से आप काट सकते हो, तो 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 28 बार, और ये 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। 7 से फिर से कट जाएगा ये, 7 चौके 28 और ये कितनी? 22 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बचा आपका ये कितना ऊपर हो गया? 2200 बचा, और नीचे कितना आया आपका? 4। 4 से फिर से काट दो, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, यानी वस्तु बी का जो सीपी निकल के आया, वस्तु बी का सीपी निकल के आया वो कितना आया? वस्तु बी का सीपी यानी क्रय मूल्य कितना आ गया? 550। ठीक है, ये कितना आ गया? 550। अब ये 550 आया वस्तु बी का, और वस्तु ए का कितना आया? 450। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 1180 रुपए पर बेच देता है। अगर दोनों वस्तुओं को बेच रहा है तो दोनों वस्तुओं को खरीदने का भी तो कोई प्राइस होगा, तो खरीदने का क्या प्राइस होगा? हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी वस्तु ए प्लस आर्टिकल बी करेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 450 और प्लस में क्या? 550। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका? 1000 यानी 1000। अब कोई वस्तु 1000 में क्या हो रही है? बिक रही है। ठीक है सॉरी 1000 में क्या है? खरीदी जा रही है, और बिक कितने में रही है? बिक रही है आपकी 1180 में। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 180 रुपए का होगा। तो हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि यहां पे हो जाएगा आपका 1180 माइनस के 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 180, और ये क्या आया निकल के? 180 प्रॉफिट। क्या आया? ये प्रॉफिट आया। ठीक है,
अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आई थिंक फॉर्मूला मैंने ये बता दिया आपको, तो यहाँ पे रख दो मान। तो प्रॉफिट जो निकल के आया यानी 180 का प्रॉफिट कितने पे है, 1000 पे, और गुणा में क्या करना है 100। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यहां से हमारा आंसर निकल आएगा आसानी से कितना, 18%। ठीक है, बताओ चीजें क्लियर हुई यहां तक आपकी, क्वेश्चन नंबर क्लियर है ना। अगर इतने पे भी आपके ये समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर भी कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा भी बताऊंगा इसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है कि एक तरड़ताल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर तथा गहराई 4 मीटर है। इसके फर्श तथा इसकी दीवारों पर 42 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करवाने की लागत क्या होगी। तरड़ताल का मतलब यहाँ पे है स्विमिंग पूल। क्या है, स्विमिंग पूल, जो गर्मियों में आप बहुत ज्यादा यूज करते हो। अ स्विमिंग पूल इज अ 20 मीटर इन लेंथ, 15 मीटर इन द ब्रेथ एंड 4 मीटर डेप्थ। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स एट 42 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसको क्वेश्चन को समझना है कि बोल क्या रहा है। अब ये बताओ, तरड़ताल यानी स्विमिंग पूल आप सबने देखा है, स्विमिंग पूल का जो शेप होता है वो किस आकार का होता है। स्विमिंग पूल का शेप जो है आपको एक घनाभ के आकार का दिखेगा। कैसा, घनाभ के आकार का। ठीक है, मैं बना देता हूं, हालांकि परफेक्ट तो नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं फिर भी। ये आपको कैसा दिखेगा, एकदम घनाभ के आकार का। ये देखो, ये एक ऐसा शेप बन गया, और ये क्या है हमारा स्विमिंग पूल। ठीक है, अब ऐसा मत करना कि गोते लगाने लग जाओ। तो ये क्या है आपका स्विमिंग पूल, और यहाँ पे ये क्या है, इसका फर्श है। ठीक है, ये क्या है फर्श, एक दीवार इधर से एक इधर से, यानी चारों तरफ से ये दीवार है, ऊपर से खुला हुआ है। हमसे बोला है कि तरड़ताल की लंबाई, यानी जो लंबाई एल जो दी है वो कितना है 20 मीटर है। ठीक है, और जो चौड़ाई है यानी ब्रिथ जो है बी कितना है 15 मीटर है, और इसकी ऊंचाई यानी h बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में, गहराई या गहराई बोल सकते हो, गहराई या ऊंचाई बात एक ही है। यहां से यहां तक की गहराई फर्श तक की कितनी है 4 मीटर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसके दीवारों पर, अब इसकी दीवारों पर जो वो हो रहा है ना, दीवारों पर, अब मुझे बताओ प्लास्टर होगा तो नीचे भी होगा स्विमिंग पूल में प्लास्टर, और चारों तरफ भी होगा कि नहीं। तो सबसे पहले अगर हम इस नीचे वाले का एरिया निकाल लें और फिर इस सब का बाकी का एरिया निकाल लें तो निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहां पे लिखेंगे हम कि फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, फर्श का क्षेत्रफल क्या है, ए एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यानी आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू में बी, यानी लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है 20, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है आपकी 15, तो 15 दूनी कितना होता है 30, यानी 300 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका ये फर्श का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल। अब पूरा फर्श का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, तो फर्श को तो कलर कर दिया यानी प्लास्टर हो गया। अब हमें इन चारों दीवारों पे प्लास्टर करना है, तो चारों दीवारों का यानी तरड़ताल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो मैं यहां डायरेक्ट लिखूंगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2L प्लस V, और इनटू में क्या होता है H। ठीक है, यानी दो लंबाई है इसमें, देखो एक लंबाई इधर एक लंबाई इधर, ठीक है, और एक चौड़ाई, सॉरी एक लंबाई एक ऐसे करके जोड़ेंगे तो दो लंबाई और दो चौड़ाई। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी, तो इसलिए दो हमने कॉमन ले लिया पहले ही। अब यहां से 2 इंटू मैं अब इसको कर देता हूं गुणा। ठीक है, गुणा करेंगे हम तो 2 और गुणा में L कितना है 20, तो 20 और प्लस में 15, और H कितना है यानी गहराई कितनी है इसकी, गहराई यहां से यहां तक फर्श तक 4, तो 4 रखेंगे। 20 और 15 कितना होता है, 20 15 हो गया आपका कितना 35, 35 दूनी 70,
और 70 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 280। ठीक है, अब हमने क्या किया, फर्श का भी क्षेत्रफल निकाल लिया और चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया। इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यानी 300 और इसमें जोड़ना है। 300 कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका कितना, 580 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जो निकल के आया है ये सिर्फ पूरे तरड़ ताल का, यहां हम लिख सकते हैं कि पूरे तरड़ ताल का, यानी स्विमिंग पूल का टोटल कुल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ स्विमिंग पूल कितना आ जाएगा आपका, 580 मीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बोर्ड पे ना जगह कम रहती है। अब हमें निकालना, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है वो समझो, अभी आंसर नहीं आया हमारा, आंसर अब आएगा कि क्वेश्चन में बोला है कि 42 रुपए प्रति मीटर की दर से प्लास्टर करवाने की लागत है, कितना, 42 रुपए पर मीटर, लेकिन हमारा तो 580 मीटर है, तो 580 में क्या कर देंगे, 42 का गुणा 42 इंटू 580। ठीक है, गुणा करो तो 0 यूनिट तो आएगा। अब देखो आसान कब बनता है क्वेश्चन, अब यहां तक हमने कर लिया, ठीक है, लेकिन अब पूरा गुणा हम नहीं कर पा रहे, कभी कभी तो क्या होता है, ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो ऑप्शन में सम में क्या 0 है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 0 तो आना है, तो यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो ये तो कट जाएगा पहले ही। इसके बाद देखो 4 अट्ठे 32, यानी ये कंफर्म है कि, सॉरी 4 अट्ठे नहीं, 8 दूनी 16, यहां पे 6 ही आना है, कितना आना है, 6 आना है। तो देखो ना तो इसमें 6 है ना इसमें 6 है, सिर्फ एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप चाहो तो गुणा करके देख लो, मैं एकदम सिंपल वे में इसका गुणा करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसका हम गुणा कर देते हैं, देखो कैसे करेंगे, 580 एकदम बच्चों की तरह करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमें बच्चे ही पढ़ाने ना, सीटेट पास करोगे उसके बाद कोई भी एग्जाम जो टीचिंग का है उसको पास करोगे, तो बच्चों को ही पढ़ाना है, तो बच्चों वाला समझ लो। ठीक है, 2 जीरो का 0 आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 1 11। ठीक है, 0, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। तो देखो 0, 6, 3, 4 और 2, यानी 24 360। तो यही हमारे उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही प्यार से हमने समझाया इस क्वेश्चन को। आगे चलें, अब एक चीज कर सकते हो इसमें, आप पेपर टाइम पे जब करोगे तो ये सारी चीज ना लिख के आपको सिर्फ माइंड में करना है, यानी, और ये सब कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। माइंड में क्या करना है कि हमें पता है कि ये एक घनाभ का आकार का बनेगा, और घनाभ में प्लास्टर चारों दीवारों पे होगा और नीचे ऊपर से तो खुला होगा ये। ठीक है, तो आपको एक लाइन में इसको लिखना है, क्या लिखना है कि टोटल एरिया ऑफ स्विमिंग पूल बराबर फर्श का क्षेत्रफल और प्लस में चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जोड़ के बस आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यार से समझेंगे। 35 नंबर क्या है कि निम्न आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको एक मास दे रखा है, यानी मंथ, ये क्या है आपका मंथ दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और ये बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें ये मंथ दिए हैं, और जैसे जनवरी में कितना 500 बेचा गया, फरवरी में 700, मार्च में 840, और ये अप्रैल में 750, मई में 890 और जून में 820। क्वेश्चन में पूछा है कि उन त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोणों में क्या अंतर होगा जो मार्च और जनवरी में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल अगर हम यहां से निकालें, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग डाटा व्हाट कंप्यूटर सोल्ड इन मार्च एंड जनवरी, यानी हमें मार्च का निकालना है और किसका, जनवरी का। लेकिन जब यहां पे एक त्रिज्यखंड आ गया, क्या त्रिज्यखंड, तो देखो त्रिज्यखंड निकलता कैसे, थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे मान के चलो ये आपके पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल का शेप मैं अच्छे से बनाता हूं, यहां सर्कल सर्कल सर्कल, ये आ गया, ये नहीं ये है। ठीक है,
ये आपका हमने क्या है, एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब इसमें त्रिज्यखंड कैसे बनेगा? अब इस सर्कल की एक चीज समझो, यहाँ पे सर्कल में क्या होता है, इसका जो मान होता है ना 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360। और त्रिज्यखंड कैसे बनता है? यहाँ पे जैसे ये बिंदु है, इसका सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट से एक दो रेडियस जैसे ही हमने डाली, तो ये जो बनेगा इसका ये वाला हिस्सा, ये बन जाएगा क्या, इसका त्रिज्यखंड। क्या बन जाएगा? त्रिज्यखंड। यानी त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं हम त्रिज्यखंड, ठीक। अब इसका मान कितना है? 360। यानी ये पूरा सर्कल मान के चलो, ये जनवरी से लेके और जून तक पूरा सर्कल का जो योग होगा, यानी टोटल इसका योग जो होगा, जैसे हम इनको जोड़े 5 और 7 12, और 12 8 कितना होता है? 20, 7 27, और 8 कितना हो जाएगा? 27, और 8 आपका हो जाएगा कितना? 35, और 8 कितना हो जाएगा? 35 8 हो जाएगा आपका 23। यानी 2300 तो ये सीधा सीधा हो गया। उसके बाद 20 और 90, 110, 160, 200, ये कितना हो जाएगा? 200, प्लस में 200 और ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका? 2500। कितना आ जाएगा? ये 2500 आ जाएगा। यानी ये जो 2500 मान है ना, आप मान के चलो 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? हमें निकालना है किसका? मार्च का और जनवरी का। वो भी निकालना क्या है? डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका मार्च का निकालें, क्योंकि मार्च दिया है। तो मार्च मंथ का अगर हम यहां पे निकालें मार्च का, तो देखो मार्च में कितना है आपका? 840। अब कोई भी चीज जब हम निकालते हैं तो टोटल में से ही तो निकालेंगे, तो टोटल कितना है? 2500। 2500 क्या है? 2500। और इनटू में क्या करेंगे हम? 360। क्या करेंगे? 360 डिग्री। जब भी तो डिग्री में चेंज होगा, क्योंकि डिग्री के बराबर इसको रखेंगे जब भी तो चेंज होगा डिग्री में। यहां से देखो, दो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहां से आप इसको कर सको तो एक तरीका और है, शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा बाद में, पहले पूरा कर लेते हैं। इसको गुणा करो 24 और 84 और 36 का, तो कितना होगा? 4 छिंग 24, 6 8 48, और 4 तिया 12, 48 50 10 60, और 60 और 1 61, सॉरी 62 हो जाएगा, क्योंकि 6 चौक 24 हुआ ना। ये कितना हो जाएगा? 62। दोबारा लिख देता हूं, कितना हो जाएगा ये? 62। यानी 4 और 2, 8 तिया 24, और 6 कितना हो जाएगा? 30। 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30 बट्टे में 25। 25 से भाग दो इसको, तो 25 से एक बार जाएगा पहले, ठीक है। एक बार जाएगा, 5 बचा, 25 5 बचेगा ना, 25 दूनी 50, दो बार, फिर 2 बचा। अब तो नहीं जाएगा तो पॉइंट, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0। कितना आ जाएगा? 0 बढ़ा लेंगे ना, तो 240 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200, फिर 25 एकम 25, और 25 छिक्के 150। तो इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहीं गलती तो नहीं हो रही है अभी? नहीं, ठीक है अब तक। ये मार्च मंथ का निकल के आ गया आपका, कितना डिग्री में है ये, ठीक है। अब हमें निकालना है किसका? जनवरी का। अब हमें किसका निकालना है? जनवरी का। जनवरी का अगर हमें निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। जनवरी का कितना है? 500, तो 500 लिखेंगे, ठीक है। किस में से निकालना है? 2500 है ना टोटल, 2500 इनटू में क्या करेंगे? 100। दो जीरो से जीरो कैंसिल, 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा ये? 20। अरे 100 नहीं लिखना, यहाँ 360 लिखना है। कितना लिखना है? 360। एक मिनट, कैसे करेंगे दोबारा देख लो। ये हो जाएगा आपका कितना? 500 अपॉन में कितना? 2500, और इनटू में 360। दो जीरो से जीरो, 5 पंजे 25, और ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा ये? 72। कितना आ जाएगा? 72। तो क्या अब आ रहा है? कंप्यूटरों की संख्या को दर्शाता है। जनवरी का आ गया 72 डिग्री। हमें दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 72 माइनस के क्या करेंगे हम? 12.81। तो कितना आएगा ये? मुझे नहीं लग रहा ये कहीं हमने गलती कर दी। ये देखो पहले एक बार जोड़ के, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जोड़ता हूँ दोबारा से, 0, 9 और 2 11, और 5 कितना हो जाएगा? 11 और 5 आपका 16, और 4 20 हो जाएगा।
20 का 0 और हासिल के हम लेते हैं 2, 8 और 2 10 और 8 18 और 7, 18 और 7 25 हो जाएंगे, 25 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 25 और 8 33 और ये 33, 25 और 8 33 और 7 कितने होंगे, 33 और 7 हो जाएंगे 40 और 5 45, ये 4500 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4500। हमने कितना किया, 2500। बस इसी वजह से ये गलत आ रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को फिर से करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता दूंगा। थोड़ा सा हमारा मिसप्रिंट हुआ और उसकी वजह से क्या कर दिया हमने, पूरा ही क्वेश्चन गलत। देखो यहाँ पे कितना है आपका, इसका टोटल की बात करें हम तो कितना है टोटल, 4500। ठीक है, देखा थोड़ी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। और ये इसका मान कितना है, 360 डिग्री। ये सर्कल का जो पूरे सर्कल का एंगल जो होता है 360 डिग्री का होता है। जैसे त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ऐसे ही इसका कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमें किसका निकालना था, मार्च का ना। तो मार्च का जब हम निकालेंगे, मार्च का तो क्या है, मार्च का 840, 840 और अपॉन में कितना, 4500। ठीक है, इनटू में क्या, 360। तो देखो 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 चौके 36, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, कितना हो जाएगा, 33 बट्टे में 5, 5 से भाग दो, 5 छिंग 30 और 5 सत्ते 35, पॉइंट में 5 दूनी 10। वही मैं कह रहा था, ऑप्शन जो है हमारा वो तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहला ही जो आंसर आया वो 12 आया था। तो लग तो मुझे उसी टाइम रहा था कि कुछ गलती कर दी, बट कोई नहीं। जनवरी का लेते हैं हम अब, जनवरी, जनवरी का क्या हो जाएगा आपका, 500 है तो 500 लेंगे। ठीक है, और अपॉन में कितना है, 4500 और इनटू में कितना, 100। तो देखो सॉरी, फिर से देखो हम गलती कर रहे हैं, 100 नहीं, क्या लेना है, 360, 360। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 9 बार जाएगा और 9 चौके कितना होता है, 36, यानी कितना हो जाएगा ये, 40। अब इसमें से अगर मैं 40 माइनस करूं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, 40 डिग्री हमसे पूछा है अंतर दोनों का, तो इसमें से 40 डिग्री क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो 40 यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, ये 2 बचेगा, 7 और ये 2, यानी 27 पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27.2। अब ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना है इसको, अगर हमें ऐसे करना है तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, ये समझ के चलो, अलग अलग निकाल रहे हैं तो, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में टाइम बचा सकते हैं अगर, और ये कब होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चन, 1 2 4 कम से कम 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये रट जाएगा आपको। कैसे करेंगे अब वो भी समझ लो। जैसे मान के चलो यहाँ पे जनवरी और मार्च का डिफरेंस पूछा था, हमने टोटल निकाल लिया 4500 और इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम डायरेक्ट यहीं पे डिफरेंस कर देते हैं ना। ये 840 है और ये 500 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 340 आएगा कि नहीं बताओ, 8 में से 5 जाएगा, 3 ही बचेगा ना। अब हमें डायरेक्ट क्या है, 340 का निकालना है, 340 बट्टे 4500 और गुणा में 360, ऐसे करना है ये आपको। 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 9 पंजे 45 और 9 चौके 36, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, बट्टे में कितना, 5, 5 दूनी 10 होता है और कितना बचेगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 27.2। यहां भी आया, यहां भी आया। अब ये एक लाइन का आंसर सही है या दोनों का अलग अलग निकाल के सही है, तो एक लाइन का सही है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी और टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, वो गलती हो गई थी हमसे, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन, क्लास अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक करेंगे, बस फीडबैक जरूर देंगे इस क्लास का, ठीक है, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, फिर और मेहनत करूंगा आपके लिए। ठीक है, मेहनत तो अभी भी कर रहा हूँ। बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्या है कि राजीव ने 7000 की एक धनराशि 20% वार्षिक दर पर एक सही 1/2 वर्ष के लिए निवेशित की, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित था
और उनके मित्र अमित ने 8,000 की एक राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की, ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। देखो यहां पे कैसा है ब्याज, वार्षिक, और यहां पे क्या है ब्याज, अर्धवार्षिक। यानी राजीव का तो ब्याज अर्धवार्षिक है, लेकिन उसका मित्र जो अमित है उसका ब्याज क्या है, वार्षिक। परिपक्वता पर, यानी जब वो क्या हो गए, परिपक्व हो गए, तो उन्होंने क्या किया, राजीव द्वारा प्राप्त ब्याज और अमित द्वारा प्राप्त ब्याज में क्या अंतर है, ये उन्होंने डिफरेंस निकाला अपना, ठीक है। मेच्योरिटी के बाद जब उन्होंने मेच्योर हो गए, वो समझदार, तो उन्होंने क्या किया, चलो अब देख लेते हैं कि तुम्हारा ब्याज कितना है और मेरा ब्याज कितना है, दोनों का डिफरेंस उन्होंने निकाल के देखा। अब हम इस क्वेश्चन को, एक तो तरीका बहुत शॉर्ट है, ठीक है, जिसे देखोगे आप और 2 लाइन में इसका आंसर निकालोगे। एक है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे आप, फॉर्मूले से लाओगे। तो फॉर्मूला अगर हम आपका ये कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि का ब्याज, हम चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका क्या होता है फॉर्मूला, P मतलब मूलधन, P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन में क्या होता है 100, और इसकी पावर क्या होता है N। तो ये जो निकल के आता है ना, और फिर माइनस क्या करना होता है हमें यहाँ पे P। तो ये जो निकल के आता है, सॉरी क्या करना होता है, अमाउंट, हाँ सॉरी एक मिनट, P करना होता है माइनस, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पे एक अमाउंट का फॉर्मूला भी होता है सेम, क्या होता है P और इनटू में 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर N। ये निकल के आता है आपका अमाउंट। अमाउंट का मतलब ये है कि आपका जो मूलधन वो, और प्लस उस पे जो ब्याज मिली आपको, उन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें मिल, जैसे मान के चलो आपका 1,000 रुपए किसी पे ब्याज के दिए आपने, ठीक है, ब्याज पे दिए, उसके बाद 500 रुपए आपको 2 साल बाद ब्याज मिला, ठीक है। तो जब हम उन दोनों को जोड़ेंगे, उसने जो वापस किया आपको 1,500 रुपए 2 साल बाद, उसको हम बोलते हैं अमाउंट, ठीक है, मिश्र धन। अब इसको हम इस फॉर्मूले से बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें है टाइम वेस्ट। एक चीज यहां समझनी है कि राजीव जो है, ठीक है, राजीव ने के पास कितनी राशि है, 7,000 रुपए, ठीक है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजीव का प्रिंसिपल यानी जो मूलधन है कितना है 7,000, और उसकी दर कितनी है, यानी दर का मतलब है रेट परसेंट, रेट परसेंट कितना है 20%, ठीक है। और ब्याज कितनी है, यानी टाइम कितना है इसका, 1/1/2, इसको मैं लिख सकता हूं 3/2, यानी सिंपल भिन्न में चेंज कर लिया मैंने, 3/100, 2, 1.5 साल हो गया। अब देखो ब्याज है अर्धवार्षिक, अगर ब्याज आपको अर्धवार्षिक, वार्षिक है तो सिंपल हमें जैसा दिया है वैसा ही निकालेंगे। अगर ब्याज आपका अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब यह है कि 1 साल में 2 बार ब्याज, जैसे ब्याज पे ब्याज, वो वाला सीन है इसमें, ठीक है। तो अर्धवार्षिक है तो हम रेट को तो क्या करते हैं, रेट को करते हैं आधा, यानी 20 जो है उसको हम 20% को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 10% निकल के आ जाएगा, ठीक है। और जो टाइम होता है आपका, समय जो होता है, उसको हम करते हैं, जैसे यहाँ पे 1.5 साल है, कितना है 1.5 साल, तो उसको कर देंगे हम 2 गुना। तो इसको जब 2 गुना करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 3 साल, कितना आ जाएगा 3 साल हो गया अब ये आपके लिए, ठीक है, 3 टाइम, या आप साल ना लिखे, आप ऐसे समझो कि 3 टाइम ब्याज लेना है उसको, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहां राजीव का निकाला, तो राजीव के लिए अब इसको देखो 10%, क्या है 10%, तो हम इसको ना रेशियो मेथड से, मैं आपको बताऊंगा रेशियो मेथड से, और आगे भी जब हम इसका चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना, तो रेशियो मेथड से, बेसिक तो बताऊंगा लेकिन रेशियो मेथड से बताऊंगा, ताकि आपको बहुत कम से कम समय में इसको कर सको। तो क्या है 10%, 10% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लें, फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में लिखें, तो 1/10 होगा। और ये 10 जो नीचे है, ये इसको हम ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं, क्या मानते हैं, ओरिजिनल, यानी इसको हम मूलधन एक तरह से मानेंगे, क्या है ये प्रिंसिपल, और ये क्या है इस पे ब्याज, क्या है ये ब्याज। और ब्याज को जब हम जोड़ देते हैं, मैंने अभी बताया कि जब हम ब्याज को जोड़ते हैं मूलधन में तो क्या आता है हमारे पास, अमाउंट आता है ना, तो इसको जब जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं 3 साल का, पहले देखो यहां लिखते हैं, पहले साल मान के चलो उसके पास मूलधन था 10 और 1 की ब्याज दी तो कितना हो जाएगा 11,
ठीक है, रेशियो मेथड है ये, समझना इसको। फिर दूसरे साल ब्याज कितनी थी 10, और ब्याज के बाद कितना हो गया अमाउंट 11। फिर तीसरे साल सेम वही प्रोसेस करेंगे और ये कितना हो जाएगा 11। इनका आपस में गुणा करो तो ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा ये 1000, और इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1331। 11 का क्यू क्या होता है 1331। ठीक है, हमसे पूछा है ब्याज, ब्याज में अंतर पूछा है ना। तो यहां अगर हम देखें तो ये टोटल उसका 3 साल क्या है, ये मूलधन, और ये क्या है इसका अमाउंट यानी मिश्र धन। तो इन दोनों के अंतर जो होगा वही ब्याज होगा, यानी अंतर की बात करें तो कितना हो जाएगा 331 क्या है इसका ब्याज है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि राजीव का अमाउंट जो है, सॉरी राजीव का जो प्रिंसिपल है वो कितना है 7000, लेकिन यहां पे कितना है 1000। तो हमें इसको 7000 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 7 का करना पड़ेगा। कितने का 7 का। और जब हम इसमें 7 का गुणा करेंगे तो आप ये बताओ 7 का गुणा अगर इसमें करा हमने तो 7 का गुणा इसमें भी तो करेंगे, या इसके बाद जो अंतर आया उसमें भी करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा ना फिर तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 7 का गुणा करने के बाद 7000। ठीक है, कितना 7000। तो यहां पे भी आप 7 का गुणा करेंगे तो ब्याज कितनी आ जाएगी 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23, यानी 2317 ब्याज आ गई किसकी राजीव की। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटाने वाला हूं अभी यहां से। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि आगे भी हमसे बोला गया है क्वेश्चन में। अभी उसका मित्र जो है, मित्र वार्षिक रूप से दे रहा है, यानी अमित का अगर हम लें यहां पे अमित की बात करें तो अमित के पास क्या है, अमित का जो है प्रिंसिपल P, यानी जो उसका मूलधन है कितना है 8000। कितना है 8000, और रेट कितना है उसका, रेट परसेंट की बात करें तो कितना है 10%। टाइम कितना है उसका, टाइम की बात करें तो 2 वर्ष। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बताओ, दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां तक, बिल्कुल भी कैसी भी नहीं होनी चाहिए। टाइम कितना है आपका 2 वर्ष। ठीक है, अब इसका सेम निकाल देंगे क्योंकि ये तो वार्षिक है, अर्धवार्षिक था तो हमें इतना करना पड़ा। तो 10% का मैंने अभी बताया, 10% को 1/, क्या लिखेंगे हम 10, यानी 10 से कितना हो जाएगा ये 11, और फिर 10 से कितना हो जाएगा 11। तो इन दोनों का गुणा करो, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। ठीक है, ये क्या है रेशियो मेथड से कर रहे हैं हम, किससे कर रहे हैं रेशियो मेथड से। अब मुझे बताओ यहां पे कितना है ये 100, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 8000 है, तो इसको 8000 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा इसमें 80 का। 80 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8000। तो इसमें भी, यानी इसमें हमें नहीं करना गुणा, हमें तो ब्याज से मतलब है, तो ब्याज इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ब्याज कितना हो जाएगा इन दोनों का बताओ। ब्याज हो जाएगा आपका इन दोनों का कितना 21, और 21 में हमें गुणा करना है कितने का 80 का। ठीक है, 80 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 और ये 1680। कितना आ गया 1680। हमें निकालना क्या है ब्याज में अंतर, तो ब्याज में डिफरेंस निकाल दो। अब जब ब्याज में डिफरेंस हम निकालेंगे तो ये कितना है 2317, यानी 2317 में से अगर हम 1680 माइनस कर दें तो डिफरेंस आ जाएगा ना, क्योंकि जो राजीव की ब्याज है वो कितनी है 2317, और जो अमित की ब्याज है वो कितनी है 1680। माइनस करो 7, 1 में से 8 जाएगा नहीं तो 11 में से 8 जाएगा 3, और 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी 637 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, बताओ क्या इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट है। और बाकी जब हम इसका चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, एक भी डाउट नहीं बनेगा आपका। अभी प्रैक्टिस सेट है तो हम पूरा बता भी नहीं सकते ना, क्योंकि फिर क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे, फिर आप ही कहोगे सर 1 घंटे में 10 ही क्वेश्चन करे आपने या 7-8 ही किए, तो वो भी चीज़ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है आपका 2x प्लस में 2z माइनस के 3y और बराबर 6।
ये है आपका 2x प्लस 3y माइनस 2z बराबर के 8। ठीक है, ये है आपका 3x प्लस में 2y और माइनस 3z बराबर के 4। ये 3x प्लस 3y माइनस के 2z बराबर के 6। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे हम। यदि x, y और z क्रमशः एक त्रिभुज के आधार वाले पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याएं हैं, if x, y and z are respectively the number of faces यानी verticals and edges of a triangular pyramid, यानी ट्रायंगुलर पिरामिड। तो देखो पिरामिड कैसा होगा यहां समझो, जैसे ये एक पिरामिड में बना रहा हूं। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम? एक पिरामिड। ये क्या है? एक पिरामिड है जो कैसा है? ट्रायंगुलर का। ठीक है, ट्रायंगल शेप का। नहीं बना ना, सही नहीं बना। ऐसे भी ले सकते हो, यानी आप ऐसे समझो। एक मिनट, फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, जब तक बनेगा नहीं। ये आपने देखा होगा ना, जैसे तंबू तान लेते हैं तो ऊपर उसमें ऐसे उठा देते हैं। ठीक है, तो वही उसी शेप का है ये। ठीक है, यहाँ पे ये डंडा है एक तरह से बीच में, और इधर इसकी ये फेसेस हैं। तो इसमें क्या है आपका x जो है, x किसको दर्शा रहा है? आपका फेस, यानी फेस का मतलब क्या है? इसका त्रिभुज के क्या है? फलक। तो हम फेस, f मतलब फलक। ठीक है, और ये x है, और शीर्ष मतलब बाई। शीर्ष को क्या बोलते हैं आप? वर्टेक्स, v यानी शीर्ष। पूरा यहां देखना सही से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ आए क्वेश्चन है, और भी देखने को मिलेगा। ये क्या है? बाई। और एजेस, एजेस मतलब क्या होता है? किनारा। तो किनारे क्या हैं आपके? किनारे क्या दर्शा रहा है? जेड। अब मुझे बताओ, पिरामिड है ये। ठीक है, त्रिभुजाकार। इसमें आपको कोने कितने दिख रहे हैं? कोने की बात करें, यानी बिंदु, ये 1 2 3 4, ये क्या है इसके? ये कॉर्नर ही तो हैं, किनारे ही तो हैं। तो शीर्ष, सॉरी क्या है? ये शीर्ष है ना, तो ये 4 शीर्ष हो जाएंगे। अरे त्रिभुजाकार में शीर्ष कितने होंगे? 1 2 3 4, तो 4 क्या हो जाएंगे? शीर्ष हो जाएंगे। फलक की बात करें अगर, फेस, यानी फेस, जैसे मान के चलो ये है आपके पास। ठीक है, तो इसमें आपको एक फेस ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक ये है इसका, और इधर इधर, इन सबको गिनेंगे ना तो ये फेसेस हैं। तो ऐसे ही इसमें अगर फेस की बात करें तो देखो, एक इस साइड का, एक ये, 2 हो गए, और एक ये 3, एक ये क्या हो गया? 3, और एक इधर साइड में भी तो होगा, होगा कि नहीं? जो आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि ये 3D आकृति है। तो ये भी कितने हो जाएंगे? 4। अब किनारे की बात करें तो किनारा देखो, 1 2 3 4 5 6, कितने हो जाएंगे? 6। तो ये कितना बन जाएगा आपका? 6। अब आप इसमें क्या करना है आपको? एक्स वाई जेड का मान रख के देखना है। ये जो ऑप्शन है, एक्स वाई जेड का मान रख के देखो कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे पहले में अगर एक्स का मान रखें यहाँ पे, तो एक्स का मान कितना है? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। देखो यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर x का मान रखें यहाँ पे तो 4 दूनी 8। ठीक है, और z का मान कितना है? 6, तो 6 दूनी 12, और प्लस है 12 करेंगे, माइनस के y का मान कितना है? 4, 4 तिया 12 बराबर के 6। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, आपस में घट जाएंगे। इधर बचा आपका 8, और इधर बचा क्या? 6। क्या ये बराबर है? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करो आप, 2x, तो 2 इंटू में x का मान कितना है? 4, प्लस में 3 इंटू में y का मान कितना है? 4, माइनस 2 इंटू में z का मान कितना है? 6, बराबर के कितना? 8। 4 दूनी 8, प्लस 4 तिया 12, माइनस 6 दूनी 12, बराबर की क्या है? 8। माइनस प्लस कैंसिल, 8 बराबर क्या हो जाएगा? 8।
तो ये हमारा बन गया और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका आज का, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चित्र भी मैंने बनाया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब चित्र आपको आई थिंक दिख रहा होगा, हाँ दिख तो रहा है। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़ लेते हैं 38 नंबर। ए और डी दो बिंदु रेखाखंड बीसी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी डी 8 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर है, तब वही सेम दिखाए ए एंड डी आर 2 पॉइंट्स lying on the same side of line segment BC such that AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC 4 और BD 8 एंड CD 5। आपको देन तब क्या करना है, इनमें से ज्ञात करना है कि कौन सा आपका आंसर बनेगा। अब ये जो दे रखे हैं ऑप्शन, ये सर्वांग क्षमता आपने पढ़ा हो, सर्वांग क्षमता वो वाले हैं। जैसे यहाँ पे एस 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 दिया यानी साइड 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 इक्वल, जैसे हम पढ़ते हैं ना सर्वांग क्षमता में क्या होता है, जैसे दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, ठीक है, ये दो ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल में क्या होगा, जैसे मान लो ये दो है, ये दो है, ये दो है, नहीं एक मिनट, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, इसमें 2 4 3 ऐसे होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो साइड 2 के बराबर है उसको 2 में रखेंगे, 3 वाली के 3 के बराबर कर देंगे, 4 वाली को 4 के, तो ये एस एस रूल हो गया। किसी में कोण समान होते हैं, जैसे ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, तो उसको ए बोलते हैं हम। किसी में एक साइड इक्वल होती है, दो एंगल बराबर होते हैं, किसी में एक एंगल बराबर होगा, दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे ना डिटेल में इसको, तब मैं और अच्छे से बताऊंगा। अभी हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। अब यहां पे आ जाओ, जो हमने चित्र बना रखा है, ए सबसे पहले बी और सी हमने एक लाइन खींची, ठीक है। कैसे बनाया, बोला गया है कि बी सी के एक ही ओर में है, ए और डी दो बिंदु रेखाखंड बी सी के एक ही ओर स्थित हैं, तो बी और सी हमने बनाया, उसके एक साइड में ही देखो ए और डी खींच लिया, ठीक है। उसके बाद इस ए डी को ए और बी को मिलाया, जिसकी जो लेंथ दे रखी है कितनी 5, और यहां डी और सी को मिलाया, इसकी भी 5, तो दोनों ये आपस में बराबर होंगी। अब यहां पे देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, आप चाहो तो इसको यहां तक बढ़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ना, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, तो ये भी बराबर ही होंगी। ये जो झुका यानी यहां इनका झुकाव जो होगा वो दोनों भी कैसा होगा, आपस में बराबर। और ये वाली रेखा जो है बीसी, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब यहां से देखो इसमें कौन सा बन रहा है, तो मैंने अभी क्या बताया, जैसे अगर मान के चलो ये त्रिभुज है ए बी सी, क्या है ये ए बी सी, अगर हम यहां से बात करें तो देखो ये वाली लाइन, यहां देखना ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी ए बी बराबर क्या है आपके, ए बी बराबर क्या है डी सी, ठीक है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बराबर हो जाएगी, बी सी बराबर बी सी, यानी दोनों में ये तो कॉमन रहेगी, क्या रहेगी, दोनों में ही कॉमन रहेगी। तो हम बी सी इसको क्या बोलते हैं, बी सी क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। बी सी क्या है, बी सी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ या कॉमन जिसको हम बोलते हैं, ठीक। उसके बाद ए ये वाली लाइन, ये तो दोनों में कॉमन है, अब इसको यहां कुछ भी मान सकते हो आप, इसको आप यहां कुछ भी मान लो, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी हैं, बराबर, ठीक है। यानी क्या है, बी डी ये यहां से ऐसे करके है, ये क्या है, ये देखो ऐसे करके है, ये थोड़ा सा चित्र में गलत है, ये बी डी और ये वाली ऐसी है बी सी ए सी, ठीक है, ऐसे ही है ना, बी डी और ए सी, ठीक है, ऐसे है, ये थोड़ा सा चित्र में गलत है, यहां पे ऐसे करके लाइन है ये। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ए बी बराबर किसके है,
आपका सॉरी बी डी है, बी डी जो है वो किसके बराबर है आपका ए सी के। तो यहां से जो हमारा त्रिभुज बनेगा तो हम लिख सकते हैं कि ये एंगल दोनों में सेम है, तो ए बी सी, इस एंगल इस त्रिभुज को ले हम, और डी सी बी क्यों लिया, क्योंकि देखो सबसे पहले ये वाली लाइन लिया ना, तो इस वाली लाइन पे जो एंगल बनेगा उसको हम लेंगे। तो ए बी सी देखो कहां पर है, त्रिभुज ए बी सी, इसमें भी है त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज डी सी बी, तो डी सी बी तो है नहीं, इसमें नहीं है, तो ये तो कट जाएगा। ए बी सी और डी सी बी सर्वांग सम है किसके द्वारा, देखो साइड ही तो इक्वल है हमारी, तीनों साइड ही तो साइड के अकॉर्डिंग ही तो है ये, तो साइड के द्वारा कैसा है ये, इक्वल है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा क्या बन जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज डी सी बी के, और किसके प्रॉपर्टी कौन सी है इसमें, एस एस एस, यानी साइड साइड साइड, ठीक है। ये चीज बताओ क्लियर हुई यहां से। ये चित्र थोड़ा सा गलत है, कोई नहीं, इसको हम काट देते हैं, आप चाहो तो मैं यहां बना देता हूं दूसरा। इस चित्र को मानो आप, ठीक है, सही। ये है आपका बी और ये है सी, इसको ए मान लो, इसको डी, ठीक है। ये वाला चित्र है जिसमें 5 सेंटीमीटर है ये, और ये भी 5 है, ये 8 है ये वाली, और ये भी 8 है, ये 4 है, ठीक, ये मान लो। अब ये लाइन सेगमेंट दिया है तो एक लाइन पे भी बना सकते हैं हम इसको, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप सीखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम तो हमारा हो गया है, इस क्वेश्चन को और करते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या 72 से विभाज्य नहीं है, यानी 72 से, तो 72 का मतलब ये है, देखो समझो, सबसे पहले विभाज्यता का रूल पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो 2 का 3 का, 2 का रूल क्या कहता है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 कुछ भी हो वो 2 से कटेगी। 3 का रूल कहता है कि जो हमारे पास ये अंक जैसे नंबर है, तो इन नंबरों का योग जो होगा, सम जो होगा, वो 3 से अगर विभाजित है तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। लेकिन ये क्या है 72, तो 72 को हम इसको अगर फैक्टर में तोड़ें तो 8 और इनटू में क्या हो जाएगा 9, 8 निम कितना होता है 72। 9 का रूल कहता है कि ये जो संख्या दी है इन संख्याओं के योग, देखो 3 का और 9 का सेम रूल है, इन अंकों का योग जो है अगर 9 से पूरा कट जाता है तो ये संख्या 9 से कट जाएगी, और 9 से अगर नहीं कटता है वो योग तो संख्या भी नहीं कटेगी। अब देखो हमसे पूछा है कि नहीं है, तो 8 8 16, 8 कितना होता है 8 और 16 24, 8 32 और 4 कितना हो जाएगा ये 36, तो 9 चौक 36 होता है, ये तो हो जाएगा। क्या ये 8 से भी विभाजित है, तो 8 से भी विभाजित, 8 का रूल है कि अंतिम के 2 अंक, अंतिम के सॉरी 3 अंक क्या है, अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो 8 से देखो 8 एकम 8 0 8 6 48, तो ये भी हो जाएगा। 8 और 8 16, 16 और 11 कितना हो जाएगा आपका 16 और 4 20 27, तो 9 से तो कट जाएगा, क्या 8 से कटेगा, 8 सत्ते 56, 8 अट्टे 64 और फिर से 64, तो ये भी कट जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा एक बार, 5 और 1 6, 6 7 8 9, ये भी कट जाएगा। 9 से तो कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, 5 और 1 6, 6 4 10 और 2 12, ये 9 से नहीं कट रहा। देखो अब मुझे बताओ जो 9 से जो कट रहे हैं, 9 से जो कट रही है संख्या, ठीक है, जैसे यहां पे हमारे पास ये वाला 9 से नहीं कट रहा था, ये भी 9 से नहीं कट रहा, और ये भी 9 से, ये 9 से कट रहा है, नहीं ये नहीं कट रहा, ये 9 से नहीं कट रहा, हमने काट के देखा ना 9 से, 9 9 से 9 तो कट जाएगा, 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 2 कितना होता है 7 और 2 9, तो ये भी कट रहा है 9 से, और ये भी कट रहा है 9 से। 9 से इसको काटो एक बार कट जाएगा,
5 और 1 6 और 4 10 और 2 12, क्या ये 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा। तो जब एक से कोई सा नहीं कटेगा तो दूसरे से कटे या ना कटे फिर तो हमारा ये ऑप्शन हो ही जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का चौथा नंबर क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। तो आशा करता हूं आज की क्लास ये आपको पसंद आई होगी, और इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है हम कल करेंगे यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास जो है लंबी हो जाएगी फिर, और मैं आपको पूरा एक एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से ये लेंथी क्लास हो रही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि इतनी लंबी लंबी क्लास, इतने कम क्वेश्चन हुए, लेकिन सीखने को कितना मिल रहा है आपको ये तो देखो। आपको सीखने को कितना मिल रहा है इसमें? बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, पूरा मैं एकदम डिटेल में बताता जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो फिर से जिसको यूपी टेट, सी टेट और सी टेट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करनी है, वो आसानी से इन टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। 99 की है, हर एक टेस्ट सीरीज 99 की, और जुड़ सकते हैं हमसे। एक बेहतर तैयारी कराएंगे, और बेहतर तैयारी आप यहाँ से करके जाएंगे, और पेपर भी पास भी होगा, जैसा कि रिजल्ट आपने देखा ही है, आपको देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जय हिंद,